ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा को हरी झंडी दिखाई इस यात्रा को और खुद यात्रा में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित किया सीएम ने और कहा, पूरा देश भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करते हुए अपने बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए उतावला दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हम सब प्रदेशवासियों की ओर से पीएम मोदी का दिल से अभिनंदन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोसने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशर्मी भरा चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दे जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दे गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कार्य करें। राष्ट्र प्रथम का भाव जब 140 करोड़ भारतवासियों के मन में आएगा, उसकी प्राथमिकता होगी अपने अपने क्षेत्र में उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। जब 140 करोड़ का भारतवासी एकजुट होकर के लगेगा, याद करना, दुनिया की कोई ताकत फिर भारत की ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भी यही संकल्प भारतवासियों को कराया था और आज उसी संकल्प को दोहराने के लिए हम इस संकल्प यात्री तिरंगा यात्रा में सभी शामिल हो रहे हैं। याद करना, जब चुनौती हो, जब किसी प्रकार का कोई ऐसे नौबत आए जो राष्ट्रीय संकट के लिए कहीं कोई स्पेस दे रहा हो, उस समय हमारा धैर्य और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है।
और ये देखिए तिरंगा यात्रा की इस तस्वीर को देखिए जरा, कहां तक तिरंगा यात्रा में शामिल ये लोगों की संख्या सैकड़ों में है। ये पूरी सड़क ही इस वक्त तिरंगा यात्रियों से पटी हुई है और एक लंबा तिरंगा इनके हाथों में। मानव श्रृंखला बनाते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। जन सैलाब उमड़ पड़ा है तिरंगा यात्रा में, जिसमें स्कूल के बच्चे भी हैं, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, युवा सभी शामिल हो रहे हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तिरंगा यात्रा को आगे बढ़ने का आह्वान कर रहे थे, उस वक्त की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एरियल व्यू दिखा रहे हैं आपको। सैकड़ों की तादाद में तिरंगा यात्रा में लोग शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो देशभक्ति की भावना को और ज्यादा मजबूत करते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरे शहर में तिरंगा यात्री इस वक्त भारतीय सेना की शौर्य गाथा को आगे बढ़ा रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विदेश सचिव और आर्मी की महिला अफसरों को ट्रोल किए जाने पर नाराजगी जताई है। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा है, पहले विदेश सचिव और फिर उसके बाद सेना की महिला अधिकारी के प्रति घृणित, असभ्य और अमर्यादित टिप्पणी वास्तव में जोश और उमंग के उस पूरे माहौल को नष्ट करने वाली है जो पूरा देश भारतीय सेना की पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित है, जो ये अति दुखद और शर्मनाक है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की अहम बैठक होनी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत चले सुरक्षा अभियानों की समीक्षा आज की मीटिंग के दौरान होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी आज बैठक होनी है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर की घोषणा के बाद मोदी मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक है। इधर पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तानी अधिकारी पर जासूसी के आरोप हैं, जिसके बाद उसे 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को तगड़ा झटका लगा है। भारत से तुर्की जाने वाले लोगों की संख्या में 22% की कमी आई है। वहीं अजरबैजान जाने वाले लोगों की संख्या में 30% से ज्यादा की कमी आई है। पिछले साल की बात की जाए 3,80,000 से ज्यादा लोगों ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा की थी। अगर आप एक सैलानी का औसतन खर्च 60 से 70 हजार मान ले तो ये करीब 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए के बीच आता है। यानी कि इतने पैसे बतौर सैलानी भारतीयों ने इन दोनों जगहों पर खर्च किए हैं और इनकी आमदनी हुई है। आपको बता दें, आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, उसे ड्रोन और सैन्य ताकत दी थी। इसी से नाराज होकर भारतीयों ने तुर्की को यह झटका दिया है और बायकॉट कर रहे हैं।